यदि तुम शिखर के सर्वोच्च पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे नीचे से चलना प्रारंभ करो। ये स्वामी विवेकानंद की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश। आप लोग एनसीईआरटी का मैथ्स फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग बना भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आज एक नया मैथ आपके सामने फिर आ रहा है। 5x - 2 by 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखिए बातें इसमें क्या है। पहले तो आपको ये अनुभव हो जाना चाहिए कि हम ऐसे हिसाब जो नीचे में 2 या 3 पद में हो, जब नीचे में एक पद रहता है तो टेंशन खत्म, क्योंकि एक पद होने के कारण सबके नीचे में उसे ले लाएंगे, कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाता है। जब 2 या 3 पद रहे तब वैसे मैथ को बनाने के लिए 2 उपाय है। पहला उपाय, इसका डिफरेंशिएशन से ये कट जाना चाहिए, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय, ऊपर में कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब कोई संख्या। यदि ऊपर में कोई संख्या है तो नीचे का रूप ऐसा लाएंगे, a² + x² + a² x² - a² और a² - x²। ये 3 रूप में आना चाहिए, 1 2 3। और इसके साथ रूट भी हो सकता है, तो ये 6 रूप हो जाता है। बिना रूट के और रूट के सब 6 रूप। लेकिन जब डिफरेंशिएशन से भी ना कटे और ऊपर में कांस्टेंट भी नहीं है, तो आपके लिए एक रास्ता ये होता है कि इसको ऐसा रूप में लिखें कि जितना इसका डिफरेंशिएशन हो उतना ही लिखा है। उसके बाद प्लस माइनस में कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन जितना इसका डिफरेंशिएशन है उतना भी इसमें होना चाहिए। तो दिमाग काम कर रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन है 6x + 2, यानी कि ऊपर में जो 5x - 2 है उसको इस तरीका से लिखें कि वो 6x + 2 का रूप होना चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आपको आने वाले जितने भी हिसाब है इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं और ये फिक्स है कि आपको समझा दूंगा। पहला, हम हिसाब बनाने से पहले यही चाहेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखें 6x + 2 का रूप। क्यों 6x + 2 का रूप चाहिए? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है 6x + 2। तो चलिए स्टार्ट। हमें x में 6 गुना चाहिए और यहाँ गुना कितने हैं? 5। तो पहले 5 को कहेंगे भैया तो बाहर निकलो। बाहर निकाल लिए, मतलब कॉमन ले लिए। आपको 2-3 रास्ता मैं बताऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आपको बनाने का ज़्यादा इच्छुक है वो रास्ता आप अपना लीजिएगा। फिलहाल आप बढ़िया से समझिए, कंसंट्रेट होइए, समझिए, समझा रहे हैं आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 लेंगे कॉमन। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, लेकिन कॉमन उसी में लिया जाता है जिसमें 5 है। तो इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं, तो कॉमन किस बात की? नहीं, समझना है। कॉमन का मतलब होता है भाग। जो चीज़ से हम कॉमन लेते हैं, 2x + 4 है, तो इसमें 2 हम कॉमन लेते हैं, तो इसका मतलब 2 से भाग दे रहे हैं। अब 2 से भाग दे रहे हैं तो 2x में 2 से भाग पड़ेगा तो x बचेगा, जबकि 4 में 2 से भाग पड़ेगा तो ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन जिस दिन ये आ जाए 2x + 3 और हम 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन होगा? हाँ होगा। तो फिर क्या बचेगा? इसमें तो 2 है ही नहीं। देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3/2, क्योंकि जिस दिन इसको गुना करेंगे फिर यही आ जाएगा। जिस दिन इसको गुना करेंगे फिर यही आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब जो आप कॉमन ले ना, उसे फिर से गुना करने पर वही आ जाए, ये कॉमन का मेन मकसद होता है। अब जानिए इधर
ये 5 कॉमन ले लिए, यहाँ 2/5 लिखा जाएगा। क्या अभी 6x + 2 आया? नहीं आया। 1 + 2x + 3x², इसको बेचारा के कहेंगे साथे साथे। चलो, हमें कांस्टेंट से ज़्यादा ज़रूरत है 6x से आना, 6x से आना, ये 5x से 6x आना। तो वैसे स्थिति में 5x था तो 5 कॉमन लें। अब यहाँ पर 6 चाहिए तो 6 क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो बताइए, जब हम किसी में गुना करते हैं तो पहले भाग देने का प्रक्रिया अपना लीजिए, तभी आप गुना कर सकते हैं। जब आप भाग दे रहे थे तो गुना किए, और जब आप गुना कर रहे हैं तो भाग दीजिएगा। तो 6 से गुना करें तो ये 6x, 6 इसमें भी तो गुना होगा, -12/5। क्या सहमत है? 1 + 2x + 3x²। इसको बस ऐसा ही रख ले जाना है। उसके बाद समझिएगा, हमें 6x के साथ 2 चाहिए, तो 5/6x लिख देते हैं। ये 6x + 2 चाहिए तो +2 दे देंगे अपना मन से। लेकिन क्या ये गलत नहीं है? अपना मन से कुछ भी कर देना। उसके लिए उपाय है, क्या करना पड़ेगा? 2 अपना मन से जोड़ें तो 2 अपना मन से घटा देंगे, -12/5। नीचे क्या है? वही 1 + 2x + 3x²। अब उसके बाद क्या होना चाहिए? देखो, अब ये होना क्या चाहिए समझना है। ये अलग कर लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा है, इसमें 2 हिसाब बन जाएगा। ठीक है, कैसे होगा भाई? ये 5/6 के साथ 6x + 2 और नीचे आ रहा है 1 + 2x + 3x² dx। फिर ये दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 और 12 22। तो ये जो 5/6 है उसमें गुना रहेगा -22/5, -22/5 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 5/6 तो सब में है, ये गुना हो जाएगा। और इसके नीचे लिखा आएगा ये, तो इसको 1/, करके आप लिख दीजिएगा। 1/, करके लिखना है 1 + 2x + 3x²। समझ में नहीं आया? क्या किए? कोई बात नहीं, हम ज़्यादा कुछ किए नहीं। हम किए इसके नीचे भी इसको लाएं और इसके नीचे भी इसको लाएं, और कुछ भी नहीं किए। तो सर ऐसे कैसे लिख दिए? आप यहाँ -22/5 लिख भी दीजिएगा तो क्या होगा? -22/5, ये प्लस में है। अब तो समझ में आया कि इसके नीचे में भी हम इसको लिखें और इसके नीचे में भी इसको लिखें, और आगे जो है 5/6 वो आज भी जिंदाबाद है। अभी इसको बाहर हम निकाल सकते हैं, वही करते प्रक्रिया पहले किए थे। 5/6, 6x + 2, 1 + 2x अब + 3x² माइनस गुना होगा तो -5 से 5 कट जाएगा। और ये 6 है, ये 22 है, तो ये 2 से कट रहा है, -11/3 कट के आ रहा है। और ये 1/, इसको हम सजा के थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3x² है तो √3x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 देना अनिवार्य है क्योंकि हमारा मेथड है कि ये +b के होल स्क्वायर का रूप लावे, तो 2 देना अनिवार्य है। वही दीजिए जो यहाँ है √3x। अब आगे आपको क्या देना है कि ये कैलकुलेशन होकर यही आ जाए, तो 1/√3। नहीं आ रहा है समझ में? आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, समझिएगा। अभी फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं जो है, थोड़ा विस्तार से ही समझाना बेहतर है। इसको हम आगे लिख देते हैं 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, अब भाई मेरे ध्यान देना, इसमें 2 हिसाब है, इसको आप हिसाब नंबर फर्स्ट मानिए।
इसमें ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसमें ये I1 कहिए और ये I2 कहिए, दो हिसाब बन गया, दो हिसाब में कन्वर्ट करना पड़ा। अब मेन मकसद है यहाँ से हल करना। अब सोच लो पहले ही, इसका डिफरेंशिएशन से ये कट जा रहा है, इसका 2 इसका 6 कट जा रहा है, ऊपर में कांस्टेंट आ गया, कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला का रूप देने का प्रयास करेंगे इसको। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर मिटा देते हैं, इधर की कोई काम नहीं है। अब मेन मकसद है यहाँ से चलेंगे I1 से, क्या है I1 में, I1 बराबर है 5/6 6x प्लस 2 इसको थोड़ा सा सजा के भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इतना को t मानिएगा तो ये कट जाएगा, तो अब इतना को t मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कटेगा, उतना नहीं करना है, समझदार हो चुके हैं। इतना को t मानने से कट रहा है तो ये 1/t आएगा, तो इंटीग्रेशन log t हो जाएगा ना। तो ये 5/6 log में रख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3, एक का हो गया। अब I2 को आप लाइए, I2 क्या है -11/3 है, उसके बाद क्या है तो 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx है। अब क्या करेंगे, -11/3 रहने देंगे, इसको स्क्वायर के रूप में लाना है। यहाँ से दो रास्ता है, आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, आप चाहें तो ये जो 3 है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, आप चाहें तो √3x के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड आपके लिए सही है। यदि आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो खाली x स्क्वायर लिखते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद सब में 3 से भाग पड़ता, फिर आगे की समस्या होती। ऐसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दो चाहिए, हम चाह रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप देने के लिए, यदि इतना है तो ये प्लस b के होल स्क्वायर लिख पाएंगे, ठीक है। तो 2 a का वैल्यू √3x, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आपको सोचना है यहाँ पर हम क्या गुना भाग करें कि इसका कैलकुलेशन 2x आ जाना चाहिए। तो 2x आने के लिए बढ़ क्या रहा है, √3 बढ़ रहा है, तो √3 से भाग दीजिए, तो समझिए कि हम 1/√3 गुना किए। तो ये b का काम कर रहा है, जो गुना होता है वो b का काम करता है। तो b का स्क्वायर चाहिए तो 1/√3 के होल स्क्वायर। अब जितना आप जोड़े उतना ही आपको घटाना पड़ेगा, 1/√3 के होल स्क्वायर घटा दिए, जो जोड़े वो घटा दिए, और पहले से जो 1 था वो क्लियर है। हिसाब का नियम होता है कि जो आप जोड़िएगा वो घटा दीजिएगा। क्यों यहाँ जोड़े, क्योंकि ये यदि नहीं करते ना तो b स्क्वायर नहीं आता तो फार्मूला पर नहीं आता। जब फार्मूला पर नहीं आता दो पद में कन्वर्ट नहीं होता, काम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है, ये -11/3 1 इतना को √3x प्लस 1/√3 के होल स्क्वायर, ये समझिए 1/3 है, साइड का कैलकुलेशन, माइनस में 1/3 प्लस में 2 है, एलसीएम 3 -1 सॉरी प्लस में 1 है, -1 और प्लस 3, ये 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आ जाएगा प्लस में, तो इसको √2/√3 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे मेरे भाई, हमारा कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, इसको भी मिटा दिया जाए, यहाँ तक रहिए।
कैलकुलेशन किया जाएगा, ये tan इनवर्स का फार्मूला लेगा। आपको पता होगा, यहाँ फार्मूला लिखते हैं कि 1/a² प्लस x², तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो 1/a का वैल्यू क्या है, पहले से जो -11/3 है उसको लिख दीजिए, हटाइए, -11/3 1/a का वैल्यू, a का वैल्यू है √2/√3, √2/√3, ये a का वैल्यू होता है 1/a। tan इनवर्स tan इनवर्स x/a, तो x का वैल्यू इतना पूरा है, √3x प्लस 1/√2/√3। और ध्यान दीजिए, यदि यहाँ x में कुछ लीनियर है तो इसको t मानना है और बहुत लफड़ा हो जाएगा। दूसरी रास्ता ये देखे थे, यदि लीनियर है तो उसके डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन √3 आएगा, तो इसमें √3 से भाग पड़ेगा, तो √3 से भाग पड़ने का मतलब 1/√3 है, जो √3 लिख दीजिए, कहानी खत्म। अब इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, फिलहाल हम लोग ये I1 और I2 को आंसर में कर लेंगे। √3 से √3 कैंसिल, -11/3 √2, ठीक है। अब ये tan इनवर्स एलसीएम √3 है, तो √3 इसमें गुना होगा तो 3x प्लस 1, यहाँ √3 से √3 कर रहा हूँ तो नीचे √2 खाली बचेगा, प्लस कितना c। अब चलेंगे कहाँ से, फर्स्ट से। फर्स्ट था I1 प्लस I2, तो I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू हमें क्या निकल के आया, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, उसके बाद -11/3 √2 tan इनवर्स क्या बचा है, -11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस 3, ये बनेगा आपका आंसर। लेकिन सर यहाँ कोई और मेथड है क्या, समझाते हैं आपको। समझने के तौर पर इसी से आपको ध्यान में रखिएगा, 5x - 2 1 प्लस 2x अब प्लस 3x² dx, इसका डिफरेंशिएशन से ये नहीं कट रहा था। मुद्दा ये था कि इसको हम लोग इसके डिफरेंशिएशन का रूप लिख दे, तो नियम क्या कहता है कि आप 5x - 2 बराबर मान लीजिए a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 प्लस 6x प्लस b, इतना मान लेना है आपको। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद a और b का वैल्यू निकालना, ताकि हम इसके जगह इस रूप को लिख पाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसके जगह इस रूप को लिखना है, जहां पर a हमें पता नहीं है, b भी पता नहीं, तो इसी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझिए, ये 5x - 2 बराबर a को इसमें गुना कर लीजिए तो 2a, a को इसमें गुना कर लीजिए तो 6ax प्लस b। अब क्या करना है, अब आपको उसको बराबर करना है जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक 5, यहाँ x का गुणांक 6a, तो 5 को बराबर कर लेंगे 6a का, तो बताइए a बराबर क्या आ जाएगा, 5/6। b का वैल्यू निकालना, तो पहले हम लोग x के गुणांक को बराबर किया, बिना x के गुणांक को बराबर करेंगे, तो -2 बराबर आ जाएगा
2a प्लस बी। अब a का वैल्यू मालूम है तो -2 बराबर 2 गुने 5/6 प्लस बी, 3 मदद में, तो -2 - 5/3 बराबर बी। अब यहाँ 3 दूनी 6, -6 - 5 -11/3 बराबर बी। तब b का वैल्यू हमें मिला हुआ है, a का वैल्यू मिला हुआ है, इसलिए हम 5x - 2 बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे a का वैल्यू क्या है जो आपको आया हुआ है, क्या आया हुआ है a का वैल्यू आपके सामने 5/6। तो इसको हम लिखेंगे 5/6 इंटू 2 + 6x, माइनस में b का वैल्यू माइनस में आ रहा है, प्लस में b का वैल्यू माइनस में आ रहा है, -11/3। अब इसके नीचे हम ये सबको लिख देंगे 1 + 2x + 3x²। उसके बाद बना लेंगे इसको 2 भाग में करके। हमको ये बताने का मकसद हुआ कि इसको हम इसके डिफरेंशिएशन का रूप कैसे दें। तो नियम है कि ये इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस b करके आप हल कीजिए। हल कैसे करना है ये भी समझ में आ गया। पहले a को गुना कर लीजिए, x के गुणांक को बराबर कर लीजिए। x के गुणांक की दर 5 था, x के गुणांक की दर 6a था, a का वैल्यू आ जाएगा। अगले टर्म में b का वैल्यू आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पर कठिन लग रहा है तो एक रास्ता और है, यहीं से। क्या रास्ता है समझिएगा। आप x के जगह वैसा चीज कुछ रख दीजिए कि ये घर वाले 0 हो जाए। ऐसा कूटनीतिक चाल चलना है, उसको घर को बर्बाद कर देना है। यदि आप घर बर्बाद करने के लिए सीख गए तो समझिए आप हिसाब को बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि घर बर्बाद हो जाए? तो ये है +2, तो यहाँ हम कैसू -2 बना देंगे तो इसका घर बर्बाद। तो लेट x बराबर -1/3 मान लेंगे। तो x के जगह -1/3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -2 आ जाएगा, खत्म। ये खत्म। तो इसका पोलिनोमियल ये मतलब कि एक तरफा हो जाएगा, b का वैल्यू ये साइड का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो समझने का प्रयास करना है कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिए इधर। मेन मुद्दा हमारा क्या है? तो 5 गुने -1/3 और -2, यहाँ भी -2 देना, ये तो 0 हो गया। b समझ में आ रहा है बातें? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है आपका कि ये हम लिख पाएंगे -5/3 और -2 बराबर b, ठीक है। तो इसको समझ, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट तो अब आगे देखिए। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि b का वैल्यू क्या है? सॉरी लेट होने के लिए। तो ये b का वैल्यू क्या है? ये -11/3 बराबर b। अब जहाँ a है वहाँ a लिख देंगे, जहाँ b है वहाँ b लिख देंगे, तो फिर हमारा वही मिल रहा है। अच्छा, अब देखिए b का वैल्यू तो मिल गया है, b का वैल्यू मिला है। अब a का वैल्यू कैसे मिलेगा? b का वैल्यू मिल गया तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा? a का वैल्यू निकालने के लिए आपको x के जगह आप कुछ भी रख दीजिए,
जीरो रखना है, जीरो रख दीजिए। तो अवधि x बराबर हम मान लेते हैं जीरो, यहाँ x बराबर -1/3 मान लेते हैं, यहाँ x बराबर जीरो मान लीजिए। अब जीरो मानिएगा तो 5 गुने जीरो, ये जीरो हो जाएगा -2। यहाँ पर जीरो मानिएगा तो ये 2a बनेगा, और b का वैल्यू रख दीजिए -11/3, ये इधर आएगा। तो -2 + 11/3 बराबर 2a। तो ये -6 और + 11/3 बराबर 2a। ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 5, और ये 3 दूनी 6 बराबर है। तो a का वैल्यू 5/6, तो a के जगह a का वैल्यू वही 5/6, फिर वही वाला, और फिर b का वैल्यू b की जगह। तो आप इसको इसके डिफरेंशिएशन के रूप में कन्वर्ट करने का 3 मेथड सीखे हैं। पहला मेथड, जो x में गुना उसको बाहर कीजिए, जितना आपको चाहिए उतना गुना कर दीजिए, बाकी कैलकुलेशन करना है। दूसरा मेथड, इतना को आप लिख दीजिए a इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस b। अब a को गुना करने के बाद x के गुणांक को बराबर कर दीजिए, कैलकुलेशन पक्का। दूसरी बात है कि इतना को लिख दीजिए a इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस b। अब अंदर वाले को कैसों जीरो कर लीजिए, x के जगह वैसा क्या वैल्यू रखे कि अंदर वाले जीरो हो जाए। यदि ये जीरो हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि b का वैल्यू मिल जाएगा, और b का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब x के जगह कुछ भी 1 2 3 4 जीरो फलना कुछ भी रख दीजिए, ऑटोमेटिक है कि a का वैल्यू मिल जाएगा। और ये भी जहाँ मिला तो a के जगह a का वैल्यू, b के जगह b का वैल्यू, मतलब इसको हम उस रूप में लिख पाएँ। फिर आगे का कैलकुलेशन आप समझ ही रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन से एगो कट जाएगा और एगो कांस्टेंट रहेगा, जिसको फार्मूला के रूप में लाके इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए आगे। हम लोग क्लास में मिलेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, एक बार लिखकर सारी बातें को समझें। ध्यान दीजिएगा। 19 क्या है, यह 6x + 7 बाई अंडर रूट x - 5 x - 4 dx। अब समझना है कि 6x + 7 नीचे क्या आएगा, ये इसमें गुना करेंगे x², ये इसमें गुना करेंगे -4x, ये इसमें गुना करेंगे -5x, 4 × 5 = 20 dx। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब ये 6x + 7 अंडर रूट ये x², 5 × 4 = 9x + 20। मेरे भाई क्या इसका डिफरेंशिएशन से कट रहा है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 2x - 9। क्या 2x - 9? क्या 2x - 9 है? नहीं है। तो उस रूप में लाएंगे, लाने का तरीका समझा ही दिए। हम लोग कोई भी तरीका लगा रहे हैं, हमें 2x चाहिए, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2x बचेगा ना, तो 3 ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा? 2x अब +7/3, क्योंकि जो कॉमन लीजिएगा उससे भाग भी दीजिएगा। ठीक है, नीचे अंडर रूट क्या आ रहा है? x² - 9x + 20 dx। अब क्या है भाई, हमें खाली 2x तो नहीं चाहिए, 2x - 9 चाहिए। तो 2x - 9 अपना मन से कर दीजिए। तो 9 आप घटाएं तो 9 को जोड़ना भी तो पड़ेगा, +7/3। उसके बाद नीचे में क्या है? तो x² - 9x + 20 dx। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। 3 को इसमें 2x - 9 अलग कर लीजिए। 2x - 9 बाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। बाकी अलग कीजिए, तो 9 तिया 27, 27 और 7 34, 34 बटा 3 में 3 गुना होगा तो केवल 34 आ जाएगा। तो 34 को बाहर में रखिए और 1/, यही लिख दीजिए अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें ये I1 है और ये I2 है। अब I1 को कैसे हल करेंगे, I1 को हल करने का नियम यही है कि देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन से ये कटेगा कि नहीं। चलिए I1 लेते हैं, क्या है I1 बराबर 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लेट मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t। यदि आप t नहीं भी मानिएगा तो काम चलेगा। को कैसे बताता हूँ। आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन से कट जाता है तो नीचे रूट t ऊपर जाएगा तो t का वैल्यू कितना बनेगा, t पर पावर -1/2। इंटीग्रेशन करिएगा तो t पर पावर +1/2 मतलब रूट में आ जाएगा। तो रूट में आ जाएगा कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बटा 1/2। नीचे में भी आएगा तो 2 पर गुना हो जाएगा मतलब 2 इंटू इतना प्लस c। ये I1 का कैलकुलेशन हो गया और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम कहाँ से चलेंगे, I2 से। तो I2 हमारा क्या दिया हुआ है 34, 1/√x स्क्वायर। हमको इसको चेंज करना है ना, तो यहाँ पर 2 तो चाहिए ही चाहिए, x चाहिए। यहाँ पर क्या दें कि ये सब चलावे, तो 9/2 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 9x। अब 9/2 के होल स्क्वायर को जोड़ देना है और इसी के होल स्क्वायर को घटाना है तो 81/4 लिख सकते हैं और प्लस 20। समझ में आ रही बात है। ये है 34 1/√। इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे x प्लस 9/2 के होल स्क्वायर। 20 चौक 80 हो जाएगा, प्लस में 81 हो जाएगा, माइनस में तो माइनस में 1/4 को 1/2 के होल स्क्वायर dx। अब कहीं ना कहीं एक फार्मूला ले रहा है, कौन सा फार्मूला, 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, जो कि लॉग में होता है। लॉग x माइनस वही x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही होता है। तो समझना है कि क्या आ जाएगा, आ जाएगा 34 के साथ लॉग x का वैल्यू क्या है, x प्लस 9/2 x प्लस वही कौन, हिसाब जो है वही। तो हिसाब मतलब ये मतलब ये मतलब ये, यही ना भाई। हाँ तो ध्यान देना है, ये मतलब ये मतलब यही। हाँ तो ध्यान देना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, सॉरी dx नहीं प्लस c। इसलिए फर्स्ट से क्या होगा, I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू क्या आया हुआ है, I1 का वैल्यू आया हुआ है 6/√x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 लॉग x प्लस 9/2 और प्लस अंडर रूट वही x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20। समझ में आया, यही रहा इसकी कहानी। नेक्स्ट देखिए,
ये अच्छा, जब आप आंसर दे रहे होंगे सॉरी, तो x माइनस 5 और x माइनस 4 का भी रूप दे सकते थे जो गुना करके आया था उसे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर है x प्लस 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ की हालत क्या है समझिए। यहाँ की हालत ये है कि क्या इसका डिफरेंशिएशन से ये कट रहा है, देख लो इसका डिफरेंशिएशन क्या है। इसका डिफरेंशिएशन है -2x प्लस 4। क्या ये -2x प्लस 4 का रूप है? नहीं है। मैंने क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? -2x प्लस 4। क्या ये -2x प्लस 4 है? नहीं। तो लाएंगे -1/2 से भाग दे के -2x, गुना भी कर रहे हैं, भाग भी दे रहे हैं तो गुना भी कर रहे हैं, तो -2 यहाँ गुना करेंगे तो -4, फिर वही लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx -1/2। हमें क्या चाहिए? प्लस 4x चाहिए, -2x के साथ प्लस 4x, लेकिन यहाँ -4 है। -2x के साथ प्लस 4 चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ -2x लिख दीजिए, कोई पाप नहीं, प्लस 4 लिख दीजिए। 4 जोड़ें तो 4 घटाएंगे तो -4 एक -4 तो -8 हो जाएगा। अब इसके नीचे में क्या आएगा, वही 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम -1/2 दो रूप में लिख पाएंगे, एक -2x प्लस 4 के नीचे में आएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये इसमें भी गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 4, और ये 1/ क्या लिखाएगा, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखाएगा। यही समीकरण फर्स्ट होगा जिसमें एक I1 और एक I2। अब कहाँ से चलेंगे, I1 से। I1 क्या है, तो I1 है -1/2 -2x प्लस 4 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशिएशन से ये कट रहा है, इसको तो t मान लेंगे, ये ऊपर वाले कट जाएगा, लेकिन ये जो आएगा रूट में आएगा। तो जब रूट में आता है तो उसका समाधान हम लोग अभी सीखे हैं कि नीचे रूट में आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो रूट का मतलब 1/2 माइनस में हो जाएगा पावर, जब एक जोड़ेंगे तो प्लस में 1/2, तो ऊपर रूट चल आएगा, रूट में आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस 2, इससे ही कैंसिल, यही रहेगा। अब हम चलेंगे कहाँ से, I2 से। I2 हमारा क्या है, तो I2 है 4 के साथ इसको अंडर रूट पहले माइनस ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। इसको सजाने का प्रयास करेंगे 4 के साथ 1/अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 देना है, x देना है, यहाँ पर 2 दे दीजिए ताकि 4 हो जाए। जो दिए उसके होल स्क्वायर को जोड़ देना, उसी के होल स्क्वायर को घटा देना, बाकी कुछ नहीं है। ये नहीं तो यहाँ कुछ रहता तो लिख पाते। अब फाइनल हमारा क्या बन रहा है भाई, फाइनल बन रहा है 4 के साथ 1/अंडर रूट, यहाँ से यहाँ फार्मूला बनेगा, तो ये माइनस जो कॉमन लिए हुए हैं वो परिवर्तन कर देगा, जो प्लस में आने वाले उससे माइनस और जो माइनस में आने वाले उससे प्लस, तो
तो ये जो माइनस में आने वाले हैं इसको 2 के स्क्वायर प्लस में लिखेंगे, ये जो प्लस में आने वाले उसको माइनस में लिखेंगे क्या, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये कोई फार्मूला ले रहा है, इस फार्मूला को जब लगाएंगे, ये फार्मूला साइन इनवर्स वाले ले रहा है, तो क्या होता है फार्मूला, फार्मूला हमारा होता है 1/√a² माइनस x² dx का साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह x माइनस 2, a के जगह 2 प्लस c। अब चलना है फर्स्ट से, फर्स्ट क्या था I1 प्लस I2, यही था ना, हाँ। तो I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू आपको पुट करना है। I1 का वैल्यू इतना आया, I2 का वैल्यू कितना आया, I2 का वैल्यू इतना आया। तो I1 और I2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बताइए, I1 का वैल्यू माइनस के साथ √4x माइनस x²। अब I2 का वैल्यू क्या है, प्लस के साथ 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस। समझ में आ रहा है बातें? चलिए तो नेक्स्ट देखिए 21 का हालत क्या है। x प्लस 2 √ x² प्लस 2x प्लस 3, ये है प्रक्रिया x प्लस 2 के साथ। क्या इसका डिफरेंशिएशन से ये कट रहा है, 2x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ x प्लस 2, हमें 2x प्लस 2 चाहिए। क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x प्लस 4 हो जाएगा, नीचे √x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब क्या करेंगे, हमें 2x प्लस 2 चाहिए, यहाँ है प्लस 4 तो प्लस 2 और आगे कर लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसके नीचे भी ये आएगा तो 1/2 ये 2x प्लस 2 के नीचे में भी आएगा क्या, तो x² प्लस 2x प्लस 3 dx। और ये 1/2 इसमें गुना हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा, और ये 1 के भी नीचे में आएगा क्या, तो √x² प्लस 2x प्लस 3। ये समीकरण फर्स्ट है I1 और ये I2। अब कहाँ से चलना है, तो I1 हमारा क्या है 1/2 I2x प्लस 2 √x² प्लस 2x प्लस 3। क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में वही x² प्लस 2x प्लस 3 बटा 1/2। यही तो नियम है, नीचे में रूट आता तो ऊपर में चल जाता है, इससे ही करके प्लस 3। ये आ गया I1। I2 हमारा I2 क्या है, I2 इसको हम कहेंगे जो कि 1/, इसको आकार देने का प्रयास करें, x² प्लस 2 प्लस x, यहाँ पर क्या दें 1, तो 1 के स्क्वायर को जोड़ के 1 के स्क्वायर को घटा के प्लस 3। ये 1/√, इसको हम लिख पाएंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर, अब प्लस में √2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये 1 वाले नहीं मिटाएंगे, इधर ही मिटाने वाले फायदा है। चूँकि हम जानते हैं कि 1/√x² प्लस a² का फार्मूला log x
प्लस वाई वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगता है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस वाई मतलब वही मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। इसलिए फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू क्या मिला, I1 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब प्लस I2 का वैल्यू क्या मिला, I2 का वैल्यू यहाँ मिला प्लस में लॉग एक्स प्लस 1 अब प्लस अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही बनेगा आंसर। तो ये रहा बातें। चलिए अब इसी प्रकार 22 देख लेते हैं। बाईस की हालत क्या है, एक्स प्लस 3, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, यही है। कैसे होगा देखना है, इसका 2x माइनस 2, हमको ये 2x माइनस 2 का रूप चाहिए, 1/2 ये 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx 1/2 2x माइनस 2 चाहिए, -2 के लिए इसको करना पड़ेगा प्लस 8 क्योंकि कैलकुलेशन है। इसके नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, इसको दो भाग में बांटिए, 1/2 2x माइनस 2 के नीचे में भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस ये 1/2 से वो कटेगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 1/x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस 2x प्लस 5 dx। अब I1 की बातें करेंगे। I1 क्या है, 1/2 2x माइनस 2 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx, इसका डिफ्रेंसिएशन से ये कट रहा है तो ये लॉग में आ जाएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस सी। अब I2 हमारा क्या है, I2 है 4 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5 dx। ये 4 1/, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर और ये प्लस 2 के स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये फार्मूला ले लेगा tan इनवर्स का, तो ये 4 1/2 क्योंकि फार्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको मज़ा आ जाए। क्या होता है फार्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो 4 के साथ 1/a, a का वैल्यू 2, उसके बाद tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू x माइनस 1/2 प्लस सी। ये इससे ही करके 2 आ गया। अब हमें कहाँ से चलना है, हमें फर्स्ट से चलना है जिसमें I1 और I2 का वैल्यू रखना है। तो I1 का वैल्यू ये है, I2 का वैल्यू ये है, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है, ये I1 था और ये I2 था। तो लिख देंगे फर्स्ट से I1 प्लस I2। I1 क्या मिला था, I1 मिला 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। I2 क्या मिला, प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस, ये मिला। चलिए नेक्स्ट,
अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं और उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है 24 और 25। देखते हैं 23 नंबर की हालत क्या है। ये है 5x + 3 नीचे x² + 4x + 10 dx। ठीक है, ध्यान देना है बातें क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 2x + 4, इसका 2x + 4 का रूप देना है। तो पहले 5 बाहर कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 2x प्लस जो बाहर हुआ वो भाग पड़ेगा, जो नीचे है वो गुना पड़ेगा, तो 6/5 आ जाएगा। समझ में आया? जो नीचे वो यहाँ गुना, जो ऊपर है वो भाग। नीचे अंडर रूट x² + 4x + 10 dx 5/2। हमें क्या चाहिए? +3 चाहिए, तो 2x + 3 -3 अब +5/6 कैलकुलेट कर लेना है। छोटी 18 -18 में से 5 गया, कितना बचा? -13/6। तो ये -13/6। नीचे में क्या आ रहा है? वही अंडर रूट x² + 4x + 10 dx। इसी से 2 भाग इसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है, लिख पाते हैं 5/2 2x + 3 नीचे x² + 4x + 10। ये इसमें गुना होगा, तो नीचे 6 दूनी 12 और 13 × 5 = 65, तो -65/12 और ऊपर बांध नीचे यही रूट में क्या x² + 4x + 10 dx। ये फर्स्ट है, ये I1 है और ये I2 है। कहाँ से हल करना शुरू करेंगे? I1। I1 किसके बराबर है? 5/2 2x + 3 अंडर रूट x² + 4x + 10। ठीक है, क्या करना चाहिए? रूट में इसका डिफरेंशिएशन से वो कट रहा है। 5/2 रूट में चल जाएगा ऊपर, x² + 4x + 10 नीचे 1/2, इससे ही कैंसिल। क्या बना? 5 अंडर रूट x² 4x + 10 + 3। अब कहाँ से? I2 से। I2 क्या? -65/12 65 1/√। फॉर्मूला का रूप दीजिए x² + 2 × x। यहाँ पर क्या देखिए 4 आ जाए तो 2 के स्क्वायर जोड़ देना है, 2 के स्क्वायर घटा देना है, तो -4 घटेगा +10 है, तो प्लस में 6 लिख देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? -2 के स्क्वायर +10, अब तो +6 है। -65/12 1/√x + 2 के होल स्क्वायर, आई 6 है तो +√6 के होल स्क्वायर dx। समझ में आया बातें? अब क्या होना चाहिए? अब कैलकुलेशन कीजिए। कौन सा फार्मूला लेगा? लॉग वाले लेगा। क्या हो जाएगा लॉग वाले लेगा तो? -65/12 लॉग, पहले तो x बोले तो x + 2, फिर वही हिसाबे, और हिसाब बोले तो अंडर रूट क्या x² + 4x + 10। इसलिए फर्स्ट से I1 + I2, I1 का वैल्यू क्या मिला है? I1 का वैल्यू मिला है 5 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और y2 का वैल्यू -65/12 log x प्लस 2 प्लस √y क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, ये रहा हिसाब। अब 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेते हैं कि 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2dx। ऑप्शन क्या है, एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस ये नंबर। बी ऑप्शन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक। सी ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस 1 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। डी ऑप्शन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसमें सही चुनना है। ऊपर कांस्टेंट है, खाली फार्मूला का रूप दीजिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एक्स है 1 के स्क्वायर को जोड़ देना है और 1 के स्क्वायर को घटा देना है प्लस 2, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा ना। ये एक फार्मूला ले लेगा, क्या लेगा, ये ले लेगा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर अब प्लस 1 के स्क्वायर, tan इनवर्स लगा दीजिए 1 बाई ए, तो 1 बाई ए तो 1 बाई 1 और tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस सी मिला जुला के क्या बना, tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी ऑप्शन नंबर 20 है। समझ में आया। अब 25 नंबर की बातें करते हैं कि 25 नंबर की बातें क्या है। वन बाई 9x माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक, क्या करना चाहिए इसको, 1 ऑप्शन क्या है पहले, 1 बाई 9x माइनस 8 बाई 8 प्लस, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बाई 9 प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1 बाई 3 साइन इनवर्स माइनस 9x माइनस 8 बाई 8 9x माइनस 8 प्लस सी। डी ऑप्शन क्या है, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8 बाई 9 प्लस सी। क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए, 1 बाई अंडर रूट माइनस ले लेंगे कॉमन, क्या लिख पाएंगे हम लोग, 4x स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 1 बाई अंडर रूट माइनस ले लेंगे कॉमन, इसको 2x के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, यहाँ पर क्या लिखें कि ये आ जाए, तो बताइए 9 बाई 4 से 4 खत्म, ही 9x आ गया। 9 बाई 4 के होल स्क्वायर को जोड़ देना, 9 बाई 4 के होल स्क्वायर को घटा देना, तो 81 बाई 16। उसके बाद भी कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों लिखना है, 9 बाई 4 के होल स्क्वायर आने दीजिए। अब यहाँ से यहाँ एक फार्मूला ले रहा है, लेकिन ये माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को हम लोग गुना करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा,
1/√, आ जाएगा 9/4 के होल स्क्वायर और माइनस इसका फार्मूला लगा दीजिए तो 2x - 9/4 के होल स्क्वायर। अब ऐसा रहने पर साइन इनवर्स का ले लेता है, तो साइन इनवर्स का लेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, x का वैल्यू 2x - 9/4 a का वैल्यू 9/4 प्लस c। लेकिन यदि ये लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन से भाग भी पड़ता है, तो ये 2 आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 1/2 साइन इनवर्स 4×2 8x - 9, ये 4 से 4 कैंसिल बाई 9 प्लस c। किस में मिल रहा है 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9, ये भी ऑप्शन नंबर बी से। समझ में आया है ना? हाँ, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।